हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज बात करेंगे रिलीजियस ओसीडी के बारे में। रिलीजियस ओसीडी आज मैं वो वाले बात करना चाहती हूँ जो कई बार देखा गया है रिलीजियस ओसीडी में। क्लीनिंग ओसीडी शुरुआत में रहती है और बाद में वो रिलीजियस ओसीडी में बदल जाती है। या तो किसी को शुरुआत में रिलीजियस ओसीडी रहती है और बाद में वो क्लीनिंग ओसीडी में बदल जाती है। तो मिला जुला के इन दोनों का कनेक्शन क्या है? आखिर मैंने कई लोगों को ऐसा सुना है कि मैम मेरे को पहले क्लीनिंग ओसीडी थी, बाद में रिलीजियस ओसीडी हो गई, और या तो रिलीजियस ओसीडी थी मुझे फिर बाद में क्लीनिंग ओसीडी में बदल गई, तो अब क्या करूँ? और वो ये कहते हैं कि मैंने जैसे तैसे क्लीनिंग ओसीडी तो ठीक कर ली, बट अब रिलीजियस ओसीडी का क्या करूँ? तो देखिए, वो ठीक नहीं होता। आप जो मान रहे हो ना कि मेरी क्लीनिंग ओसीडी कैसे क्लीनिंग ओसीडी कैसे सुधर गई और मैं रिलीजियस ओसीडी में क्यों आ गई, तो क्लीनिंग ओसीडी कहीं मेरी ठीक ही तो नहीं होगी? जी नहीं, क्योंकि पहले आपका फोकस सिर्फ साफ़ सफाई पे रहता था, अब आपका फोकस चेंज होके क्या हो गया, रिलीजियस ओसीडी में चला आया। तो ठीक कुछ नहीं होता, बस आपका फोकस चेंज हो जाता है। तो ऐसा है कि आखिर क्यों बदल जाता है, ये दोनों का कनेक्शन क्या है? ये एक्चुअली में होता क्या है, जब आप मान लीजिए शुरुआत में आपको क्लीनिंग ओसीडी है और आप बहुत साफ़ सफाई कर रहे हैं, हर एक कॉर्नर आपको साफ़ चाहिए, अपने शरीर में साफ़ चाहिए, पानी का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, तो क्या होता है फिर धीरे 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 आप भगवान के पास जाने से भी थोड़ा सा साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखने लगते हैं। मतलब उनके सामने कोई गंदा ना लगा हो, कोई जूठा ना रख दे, कोई ये लोटा गंदा ना कर दे, कोई थाली, मतलब भगवान के सामने भी ये जो टेक्निक है आप अपनाना शुरू कर देते हैं। और मैं कहीं झूठे हाथ से भगवान को ना टच कर दूँ, चाहे उसी गंदे पैर से मैं भगवान के घर में ना चली जाऊँ। मेरा शरीर स्वच्छ होना चाहिए, जब मैं पूजा करूँ तो सब कहते हैं कि स्वच्छ रहना चाहिए, इसलिए मैं भी ना टच करूँ। मेरे मुँह से कहीं, जैसे कुछ दिन पहले एक लेडीज़ से मैं बात करती थी, तो उन्होंने बताया कि जैसे मैं लोटा में जल भी भरती हूँ पूजा के पास, तो मुझे लगता है कहीं मेरे मुंह से छींटे ना चले जाए। फिर मैं बार बार चेंज करती हूँ, फिर मेरा माइंड भ्रम कर देता है कि हाँ भाई छींटे चले गए। मैं पूजा कम से कम करते करते मेरे को शाम हो जाते हैं, मतलब साफ़ सफाई करते करते। तो जिस दिन सबसे बड़ी बात, जिस दिन उनका व्रत उपवास रहता है, रिलीजियस ओसीडी में सबसे ज़्यादा अगर बदलता है तो व्रत उपवास में ही बदलता है। तो जब आपका फास्टिंग रहता है तो आप क्या करते हो, उस दिन आपको लगता है कि हर एक चीज़ सफाई रहनी चाहिए। विशेष कोई पूजा हो गया तो उस दिन आप विशेष सफाई रखते हो, हर एक कोना, हर एक घर। और फिर क्या करते हो, जब आप नहा के पूजा करने जाते हो तो होते होते क्या होता है, आपका शाम हो जाता है पूरा क्लीन होने में, तब जाके आप भगवान जी के पास जाते हैं। उसमें भी आपको डर लगता है कहीं मैं कोई गलती ना कर दूं, डर ना कर दूं। तो धीरे 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 ये चीज़ क्या होती है, रिलीजियस ओसीडी में बदल गई। अब क्या हो गया कि अब आपका जो क्लीनिंग था वो अब चला गया। अब आपको क्या होता है, एनी टाइम डर लगा कि मेरे मुंह से फिर मैं छिटा ना पड़ जाए भगवान के सामने, मैं कोई गलती ना कर दूं जहाँ मुझे भगवान नजर भगवान मुझसे नाराज़ हो जाए, और ऐसी कोई गलती ना कर दूं कि मुझसे भगवान ने मेरे को सज़ा दे देंगे। तो धीरे 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 ये रिलीजियस ओसीडी में बदल जाती है। तो यहाँ पे जो आप लोग समझते हो कि मेरी तो ओसीडी ठीक हो गई पहली वाली, अब दूसरी आ गई, जी नहीं, ये ठीक नहीं होती, बस ये नज़रिया चेंज कर लेती है अपना। तो इसको जो है जड़ से परमानेंट ख़त्म करने के लिए आपको ही आगे आना होगा। देखिए, आप जो सोच रहे हो कि मैं मेडिसिन आजीवन लेती रहूँगी तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊँगी, नहीं। इसमें है माइंड है कि आपके साथ कैसे कैसे गेम खेलता है, माइंड कैसे आपको फंसा लेता है अपनी जाल में, कैसे वो शुरुआत में आप उसके चक्कर में फंस जा रहे हो, यही आप समझ नहीं पाते। तो आपको क्या करना है, माइंड की चाल को समझना है। रिलीजियस ओसीडी चाहे कोई भी ओसीडी ऐसे ही ठीक होगी, माइंड की चाल समझ जाए। जब आप समझ जाते हो कि माइंड ऐसा गेम खेल रहा है मेरे संग, अच्छा उसको ऐसे हमको उलझाना है। मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपका पूरे दिन, मान लीजिए किसी किसी की आदत है, आपने देखा होगा खाने पे ही ध्यान रहता है, तो उनको भूख नहीं लगी है, उनका पेट भर गया है, पर माइंड क्या कहेगा, अभी खा लो अभी खा लो। तो क्या करते हैं फिर, माइंड को कई बार वो बेवकूफ़ भी बना देते हैं कि देखो मैंने खा लिया हुआ था, अभी जस्ट खाया है और मेरा पेट तो फुल है। तो कई बार माइंड जो है फिर आपको तंग करना छोड़ देता है।
तो ऐसा ही है कि इसमें भी है कि माइंड की हर एक चाल को समझकर उसके बेवकूफ़ बनाया जाता है। मतलब उसके हर बात को नहीं मानना है। जैसा जैसा वो कह रहा है आप करते चले जाते हो, आखिर वो क्यों ज़िद्दी हो रहा है। हर पॉइंट को पकड़ पकड़ के जो है आप ही को ठीक करना पड़ता है। चाहे आप खुद से ठीक करें, चाहे काउंसलिंग ले लें, जब तक आप उसको जड़ को नहीं ख़त्म करेंगे तब तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो माइंड बहुत ही, अब पूरा शरीर तो माइंड ही चला रहा है भाई, तो वो तो समझ ही ले रहे कितना पावरफुल है। तो उससे तो हम लड़ झगड़ के हरा तो नहीं सकते, पर उसको हर एक पॉइंट को जांच परख के कैसे वो फंसा रहा है, कैसे हमें उस टाइम बिहेव करना चाहिए, कैसे माइंड को बेवकूफ़ बनाना चाहिए, ये सब चीज़ जो है सीख सीख के फिर आप जो है माइंड के हर एक थॉट को, नेगेटिव थॉट को हरा देते हैं। तो अगर आपको खुद से सुविधा लगता है कि भाई मैं वीडियोस देख के, अगर आप वो वीडियोस मेरी ऑडियो सब में डालती हूँ, सब सुन सुन के ठीक होते हो तो ठीक, नहीं तो आप काउंसलिंग भी ले सकते हैं। काउंसलिंग भी अगर आप 1 महीने का भी लेते हो कम से कम, तो आपका जो है ओसीडी जड़ से ख़त्म हो जाता है। तो यही है रिलीजियस ओसीडी और क्लीनिंग ओसीडी का कनेक्शन। तो यही आज मैंने इस ऑडियो के दौरान आप लोग को बताया है। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी नई नई ऑडियो मैं लाती रहूं आपके लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि मेरी चैनल धीरे धीरे डाउन होती चली जा रही है और हो सकता है तो कहीं मैं डिलीट ना कर दूं, पर आप ही लोग की वजह से जो है मैं आ जाती हूँ बार बार ऑडियो वीडियो डालने, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जीवन का सवाल है। तो आप लोग मेरे जीवन के लिए कुछ कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब करके रहिएगा। अगर मेरे से बात करना है आपको तो मेरे फ़ोन नंबर भी मेरे चैनल पे जाके आप देख लीजिएगा, ऊपर में ही रहता है, कॉल भी कर सकते हैं आप। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।